एक प्रमंडल के आईजी हुए सुनील कुमार, इन सबों ने इस पर बहुत सारे अधिकारियों ने मंथन किया और मंथन करने के बाद एक साथ में बहुत सारे जगहों पे सीसीटीवी कैमरा लगवाए। केंद्र सरकार ने भी क्या किया, रेलवे स्टेशनों पर जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाए ताकि कोई भी गलत हरकत अगर कर रहा है तो वो उसमें कैद हो जाएगा और सबूत बनेगा, बहुत सारे अपराध स्वतः समाप्त हो जाएंगे और जो अपराध करेंगे वो तुरंत कानून उस पर कार्रवाई करेगी और उसको पकड़ के ले जाएंगे। उनका जो गति होना चाहिए सो गति होगा। इसलिए मैं आग्रह भी करता हूं इस व्यासपीठ के जरिए कि आप लोग कृपया करके सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगवाएं और सीसीटीवी कैमरा लगवाकर खुद भी सेफ रहें और समाज को भी सेफ बनाएं और हर जगह कैमरा की दृष्टि से अच्छा कार्य करे ताकि कोई भी अपराधी, कोई भी मवाली, कोई भी गुंडा, कोई भी जो गलत हरकत करते हैं वो ऐसा हरकत ना कर सके और अगर यदा कदा कर देंगे तो उनका कैद हो जाएगा उस वीडियो फुटेज में, फोटो में और उनको पुलिस पकड़ेगी, कानून उस पर कार्रवाई करेगी। ये कानून के लिए बहुत ही मददगार साबित हो रहा है। मैं ये भी कहूंगा कि कुछ कैमरों का और कुछ मोबाइलों का दुरुपयोग ना हो, उनका सदुपयोग कीजिए, जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलेगा। इसलिए आप सबों से मैं यही कहता आया हूं कि परमात्मा ने इस धरती पर सत्यता को प्रधान बनाया है, धर्म को प्रधान बनाया है, कर्म को प्रधान बनाया है, आपका जीवन दिया है, आपको भोगने योग्य अनेकों संसाधन दिया है, लेकिन इसका दुरुपयोग ना करे, इसका सदुपयोग करे और अच्छाई से जीवन निर्वाहन करे और सार्थकता की ओर ले जाए। गोप अमर हो गए, गोप की भक्ति रंग लाया और उसके बाद महाकाल ज्योतिर्लिंग महाकाल के रूप में भगवान शिव गोप को दर्शन दिए। वहीं पर 4 ऋषि थे, उनको एक बहुत बड़ा असुर क्या किया, भगवान से वरदान प्राप्त करके शक्ति अर्जित कर लिया और उसने क्या किया, ऋषि पुत्रों को अपहरण करके उसको मारने लगा। जब उसने भगवान को पुकारा तो भगवान धरती चीर कर प्रकट हुए और उन असुरों को नाश कर दिए, जलाकर भस्म कर दिए, राख तक नहीं बचा और वहीं उसी समय वो महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। हाँ, महाकाल ज्योतिर्लिंग परम कल्याणकारी है। आप लोग वहां अवश्य जाए, महाकाल का पूजा करें और उनका ध्यान लगाएं, इसी में आपका भी कल्याण है। अगर वहां नहीं जा सके तो घर बैठे बैठे भी महाकाल का नाम जपे, महाकाल से आशीर्वाद ले और हो सके तो प्रतिदिन महाकाल का मंत्र भी मन ही मन उच्चारण करें। अगर जीवन में कहीं भी आपको दुख होता है, कहीं भी आपको पीड़ा होता है तो महाकाल आपके लिए काफी सहयोगी और सहायक है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि महाकाल को अवश्य जो है आप लोग ध्यान लगा के पूजा करें और महाकाल के ध्यान में आप लोग रमे रहें। महाकाल ही सब चीज है। न तो एक ही मैं गिरा दुखों के दलदल में, जब भी मैं गिरा दुखों के दलदल में, तूने ही संभाला ओ भोले बाबा, तूने ही संभाला ओ भोले बाबा। जब भी बहे मेरे आंखों से आंसू, तूने ही पोंछा आंसुए मेरा, तूने ही पोंछा आंसुए मेरा ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ डमरू वाला, अपना
अपना तो एक ही रखवाला, ओ भोले बाबा, ओ डमरू वाला। अपना तो बस एक ही रखवाला, अपना तो एक ही रखवाला, ओ भोले बाबा, ओ डमरू वाले, ओ भोले बाबा, ओ डमरू वाले। नंदी तेरे वाहन, ओ भोले बाबा, नंदी तेरे वाहन, पार्वती संग है विराजे, ओ भोले बाबा, ओ डमरू वाले, ओ भोले बाबा, ओ डमरू वाले। अपना तो एक ही रखवाला, ओ भोले बाबा, ओ डमरू वाले, ओ भोले बाबा, ओ डमरू वाले। दौर है गुजरे, ऐसे भी दौर है गुजरे, एक ही पुकार पे सरकार बदल डाला, एक ही पुकार पे सरकार बदल डाला। तेरा अपना है जग ये सारा, ओ भोले बाबा, ओ डमरू वाले। अपना तो एक ही रखवाला, ओ भोले बाबा, ओ डमरू वाले, ओ भोले बाबा, ओ डमरू वाले। अपने समान तूने CM PM DGP दे डाला, ओ मेरे भोले, ओ डमरू वाले। अपने समान IPS IAS और सरकार दे डाला, ओ भोले बाबा, ओ डमरू वाले। अपना तो एक ही रखवाला, ओ भोले बाबा, ओ डमरू वाले, ओ भोले बाबा, ओ डमरू वाले। मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, तू सबसे निराले, मेरे भोले बाबा। अपने आकाश वाला हो तुम जनवाले, ओ भोले बाबा, ओ डमरू वाले। अपना तो एक ही रखवाला, ओ भोले बाबा, ओ डमरू वाले। अपना तो एक ही रखवाला, ओ भोले बाबा,
भोलेनाथ ही सबके रखवाले हैं, हर किसी का, हर जीव जंतु का। परम पिता परमेश्वर महादेव हैं, ब्रह्मा विष्णु सारे देवता उनसे ही उत्पन्न हुए हैं, ये संसार भी उनसे ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता है जो पल में सबको दुखों से उबार सकते हैं। इसलिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महाकाल, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, भोल बम, जय जय शिव, शिव शिव शिव, शिव शिव शिव, ओम नमः शिवाय, जय जय शिव, जय जय शिव, जय जय श्री महाकाल, ओम जय 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 शिव शंकर। ये सारे जय घोष करते रहिए और जीवन को सकारात्मक शक्तियों के साथ अच्छाई का डोर पकड़ के जीवन यात्रा को सफल कराइए। जन जन गांव गांव शहर शहर तक चले सत्य और धर्म पथ पर। जीवन में कभी भी किसी भी जगह पे डगमगाए नहीं, भटके नहीं। इन सभी कारणों से अपना एक अभियान भी चलता है। कई जगहों पे दुखों से निकालने के लिए, भक्तों को बचाने के लिए और जनमानस को दुखों के संकट से निकालने के लिए तरह तरह का हवन यज्ञ भी किया जाता है और कराए जाते हैं। मैं कोशिश करता रहता हूं कि 12 ज्योतिर्लिंगों पर भी पूजा पाठ अभिषेक होते रहे। वहां के जो पुरोहित लोग हैं उन लोगों से भी आप लोग हवन यज्ञ करवाएं, उन लोगों से भी आप अभिषेक पूजा करवाते रहें अपने कल्याण के लिए, संसार कल्याण के लिए। और अगर हो सके तो आप मुझसे भी इसमें सहयोग ले सकते हैं। और मैं भी इन सारे कार्यों को खुद भी करता भी हूँ और कराता भी हूँ, ताकि आपको कोई कष्ट ना हो, समाज में कोई कष्ट ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई भयभीत ना हो, कहीं पे कोई महामारी ना हो, कहीं पे कोई प्रलय अनावश्यक ढंग से आके किसी को क्षति ना करे और कहीं पे किसी को कोई भयावह स्थिति पैदा ना हो। हर घर, हर व्यक्ति सुखी और संपन्नता से जीवन व्यतीत करे। इस दिशा में मैं कई प्रकार का कार्य करता रहता हूँ। एक एक क्षण, एक एक पल मैं यही सोचता रहता हूँ कि हर जीवन, हर जीने वाले व्यक्ति, हर प्राणी, हर जीव जंतु अच्छा से जीवन व्यतीत करे और उनको कोई कष्ट ना पहुंचाए और खुद भी ऐसा कार्य न करे जिससे उनको कष्ट हो। मेरे एक एक कदम केवल कल्याण के लिए ही उठे हैं। मैंने एक एक कदम जब भी चला है, चाहे कोई भी कार्य किया है, औरों के लिए ही किया है, दूसरों के ही लिए किया है, ताकि वो सुखी रहें तो मैं भी अवश्य प्रसन्न रह जाऊंगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ऐसा काम करिए जो जग में आपका नाम अमर हो जाए, आपका कर्म अमर हो जाए। गलत कार्य मत करिए और गलत लोगों का संगति भी मत करिए। न गलत भोजन करना है, न गलत संगति करना है, न गलत दिशा में भटकना है, न गलत दोस्ती करना है, न गलत लोगों के पास जाना है, न गलत लोगों की बातों को सुनना है, न दूसरों की गलत सोचना है। खुद अच्छा बनना है और सबको अच्छा बनाना है। ऐसा बनिए। हर चीज से आप सीख सकते हैं। भगवान शिव का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन मैंने कर दिया। उसके बाद अब हम लोग आते हैं भगवान के ओमकालेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पे। भगवान शिव का ओमकालेश्वर और ममलेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसके बीच में एक नर्मदा नदी है। वो शिवपुत्री कही जाती है। बहुत कल्याणकारी पवित्र पावनी नदियां हैं वो। उसमें 3 नदियों का संगम भी पाया जाता है। उसके पश्चात उसमें स्नान करने से कई प्रकार के रोग, पाप ताप भी दमन समाप्त हो जाते हैं। राजा मांधाता अपने राज्य काल में भगवान शिव को प्रसन्न किए। बहुत बड़े शिव भक्त थे और उन्होंने ही वहां पे भगवान को प्रसन्न करके भगवान शिव वहां आए, दर्शन दिए और उन्होंने क्या किया, ओमकालेश्वर के रूप में और ममलेश्वर के रूप में वहां पे विराजमान हो गए, ताकि कोई भी व्यक्ति भगवान शिव को वहां पूजा करके अपना कल्याण करा सके, दुखों से निजात पा सके। वहां भी जाने पर भगवान का दर्शन पूजा हो जाता है।
ये ओमकारेश्वर पर परिक्रमा का विधान है। पूरा पर्वत ओमकार है, ऐसा लगता है कि सभी देवी देवताओं का वास है वहां। मन जो है काफी प्रसन्न हो जाता है, एक नया ऊर्जा आता है मन में। अगर नंगे पांव विधि विधान से पंचकर्मा में जाइए पूजा पाठ करके तो मन खुश हो जाता है, ऐसा लगता है कि स्वर्ग में आ गए हैं। वास्तव में भगवान शिव के चरणों में है, भगवान शिव के पास है, भगवान शिव यही है, ऐसा लगता है। ओमकारेश्वर में जाने के बाद ये भी आपको खंडवा एक स्टेशन पड़ता है मुंबई, और आपको बता दे मुंबई और आपको ये बहुत बड़ा मुंबई लाइन में पड़ता है खंडवा स्टेशन। वहां से इंदौर और खंडवा के बीच में ओमकारेश्वर स्टेशन है। वहां से थोड़ी दूरी पर आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। हाँ, वहां भी हो सके तो अवश्य जाइए। उसके बाद आप आ जाइए श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग आपको झारखंड में भी है और एक बैद्यनाथ आपको परली में भी है। परली में भी बैद्यनाथ है और झारखंड में देवघर में भी बैद्यनाथ है। संयोग से भगवान शिव के आदेशानुसार जब मैं इस सत्यता का परखा तो मैं दोनों जगह पे कई बार यात्रा किया। मुझे दोनों में कहीं कोई असमानता नहीं मिला। दोनों जगह पे उतना ही प्रेम, उतना ही सम्मान मुझे प्राप्त हुआ जितना शिव के पास मिलना चाहिए। ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में शिव की नगरी है। हाँ, देवघर में आपको बाबा बैद्यनाथ के अलावे 22 मंदिर है और वहां पर भी ज्योतिर्लिंग का छोटा छोटा पिंड शिवलिंग स्थापित है परली में। परली आपको महाराष्ट्र में पड़ता है और देवघर बैद्यनाथ आपको झारखंड में पड़ता है। ये रावण द्वारा स्थापित बताए जाते हैं। कई कहानी है, बैजू की कहानी जुड़ता है और उसके बाद ये कहानी बैद्यनाथ से, वैदों के वैद बैद्यनाथ, बड़े बड़े महामारी, बड़े बड़े बीमारियों का उपचार महादेव पल में कर देते हैं। सूर्यपुत्र देवताओं के वैद अश्वनी कुमार के बाद भगवान बैद्यनाथ ही बड़े वैद हैं। इसलिए भगवान देवताओं के वैद का भी उपचार करके बैद्यनाथ कहे गए और सबका कष्ट हरने के बाद ये भगवान शिव का जो शिवलिंग वहां स्थापित है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, उसके नीचे बिल्कुल देवी सती का कलेजा गिरा हुआ है। जब भगवान शिव और देवी सती का बिछुड़पन हो गया था, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे और जब भगवान शिव उनके शव को लेकर अपने कांधे पर लेकर तांडव नृत्य कर रहे थे तो देवताओं ने सोचा कि अपने लीला से विष्णु जी अपने चक्र से उनके शरीर को खंडित कर दिए जो 51 टुकड़ों में बटा। भगवान शिव शुद्ध बुद्ध खोकर देवी सती के प्रेम में व्याकुल होकर क्रोध प्रकट करके तांडव नृत्य शुरू कर दिए थे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहां पर देवी सती को बहुत बड़ा प्रसंग है। भगवान शिव बहुत ही कल्याणकारी देवता है। प्रेम और भक्ति का ज्योत उन्होंने ही शुरू किया और प्रेम और भक्ति का उन्होंने ही एक अलग अंदाज में प्रस्तुत करके लोगों को दिखाया कि देखो प्रेम का मतलब क्या होता है, भक्ति का मतलब क्या होता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति प्रेम को खिलवाड़ बनाता हो, प्रेम के साथ ढोंग करता हो, पाखंड करता हो, वासनाओं में वशीभूत होकर गलत कार्य करता हो, हत्या करता हो या लूट करता हो या गलत कार्य कर देता हो तो ये पाप है। भगवान शिव और देवी सती का प्रेम प्रसंग शुरू हुआ और उसके बाद दोनों का विवाह हुआ। लेकिन राजा दक्ष ऐसा नहीं चाहते थे। राजा दक्ष बड़ी मुश्किल से शादी तो होने दिए। बाद में क्या हुआ, उन्होंने बहुत ऊहापोह में एक यज्ञ शुरू किए और शिव को न्योता नहीं दिए, ना अपनी पुत्री को न्योता दिए। देवी सती सोची कि हमारे पिताजी के घर पे
यज्ञ है, मुझे वहां जाना चाहिए। उनको ये पता चल गया। वो भी एक बड़ी कहानी है। एक बार भगवान शिव और देवी सती एक मार्ग से गुजर रहे थे। उसी बीच वनवासी राम लक्ष्मण सीते सीते कह के भटक रहे थे। भगवान शिव प्रणाम किए और बोले कि ये श्री हरि विष्णु है, इनको नमन करो देवी। देवी सती बोली कि जब आप स्वयं परमपिता परमेश्वर मेरे साथ हैं, आप मेरे पति हैं, संसार के पति, आप मेरे पति हैं, जगत पिता जगतपति, तो मैं इनको क्यों प्रणाम करूं? ये दोनों बहरूपिया है, ये राम लक्ष्मण नहीं हो सकता, ये विष्णु नहीं हो सकते। भगवान मंद मंद मुस्कुराए और चिंता में पड़ गए। उन्होंने कहा कि देवी अगर ऐसी बात है तो तुम स्वयं देख लो। देवी सती ने कहा ठीक है, मैं देख लेती हूं। वहां से देवी सती भेष बदल के चले आए, सीता का रूप धारण करके। भगवान श्री राम ने कहा माते पिता कहाँ है? अब तो लज्जित हो गई और वो तुरंत तत्क्षण पहुंची वहां, सीधा का सीधा शिव के पास। भगवान शिव ने पूछा कि क्या हुआ देवी, क्या पाई आप? उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं पाया, मैं तो वहां गई ही नहीं। भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं संसार का जगत गुरु हूं, महायोगी हूं, मेरे चरित्र से लोग सीख लेते हैं, और जब मेरी पत्नी ही कहेगी, झूठ बोलेगी, तो ये तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए उन्होंने उनको उसी समय परित्याग कर दिया। सती समझ गई थी कि भगवान शिव जब एक बार निर्णय ले लेते हैं तो दोबारा निर्णय नहीं बदलते। आप देखते होंगे कोर्ट में, न्यायालय में जब जज फांसी दे देता है तो फिर फांसी ही रहता है, जब उम्र कैद दे देता है तो उम्र कैद ही रहता है। जज अगर कह दिया कि 5 साल का सजा है तो वो 5 साल का ही रहता है। वो जज फिर अपने कलम से संशोधन नहीं कर सकता है, इसका नियम बना हुआ है।